नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की ऐसी श्रेष्ठ और महान विभूति हैं जिन्होंने अपने साहित्य लेखन से जहां एक ओर साहित्यकार होने के धर्म को निभाया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय भावों से युक्त साहित्य के द्वारा लोगों में राष्ट्र भावना जागृत कर देश की सच्ची नागरिक होने का प्रमाण भी दिया है। आज हम अध्ययन करेंगे देश की इन्हीं महान और श्रेष्ठ विभूति के जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताओं तथा उनके योगदान और महत्व का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रारंभिक जीवन के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 को नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह थे। सुभद्रा जी 4 बहनें और 2 भाई थे। सुभद्रा जी का विवाह सन 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह भी एक साहित्यकार और देशभक्त थे। सुभद्रा जी के 5 संतानें थी, जिनमें 3 पुत्र अजय चौहान, अशोक चौहान और विजय चौहान तथा 2 पुत्रियां सुधा चौहान और ममता चौहान थी। सुभद्रा जी के पिता शिक्षा प्रेमी थे। उन्हीं की देखरेख में सुभद्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। सुभद्रा जी का विद्यार्थी जीवन इलाहाबाद में ही बीता। क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने कक्षा 9 तक अध्ययन किया। तत्पश्चात कारणवश उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सुभद्रा जी चंचल और कुशाग्र बुद्धि थी। विद्यालय में पढ़ाई में प्रथम आने पर उनको इनाम मिलता था। वह अत्यंत शीघ्र कविता की रचना कर लिया करती थी। कविता की रचना करने के कारण विद्यालय में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। अब दृष्टि डालेंगे इनके व्यक्तित्व पर। सुभद्रा जी बचपन से ही दबंग, बहादुर और विद्रोही स्वभाव की थी। वह सहज, स्नेह और निश्चल स्वभाव की महिला थी। उनका व्यक्तित्व प्रेम, संघर्षशीलता, साहस व त्याग आदि भावों से युक्त रहा। वह एक ममतालु माँ, आदर्श पत्नी, उत्तम गृहिणी थी। उनका संपूर्ण जीवन आदर्श जीवन कहा जा सकता है। अब जानकारी करेंगे देश प्रेम को समर्पित उनके जीवन के बारे में। सुभद्रा जी के पति और प्रसिद्ध नाटककार ठाकुर लक्ष्मण सिंह स्वयं देशभक्त थे। वह आजादी के आंदोलन में सम्मिलित थे। सुभद्रा जी भी विवाह के 1.5 वर्ष पश्चात ही अपने पति की ही तरह देश की आजादी के आंदोलन में सम्मिलित हो गई। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर सुभद्रा जी ने गांधी जी के आह्वान पर अपने सारे गहने देश सेवा में अर्पित कर दिए और विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया। सन 1921 में मात्र 17 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने वाली देश की वह प्रथम महिला थी। यही नहीं, जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होकर जेल जाने वाली वह प्रथम महिला सत्याग्रही थी। सुभद्रा जी अपनी ओजस्वी वाणी में सभाओं को संबोधित करती थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी लोगों में देशभक्ति के भावों को भरा। सुभद्रा जी की स्वतंत्रता के आंदोलन में इस सक्रियता के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने सुभद्रा जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अनेक बार जेल यात्रा करने तथा सब प्रकार की यातनाओं, बाधाओं और मुश्किलों को सहन करके भी सुभद्रा जी गृहस्थ जीवन और साहित्यिक जीवन के साथ साथ देश के लिए समर्पित जीवन भी जीती रही। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने और जेल यात्रा के दौरान उठाए गए कष्टों और यातनाओं का वर्णन तथा उन्हें झेल कर भी हिम्मत न हारने का भाव सुभद्रा जी की ही इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। गोली लाठी चार्ज जेल की वह भीषण दीवारें, काल कोठरी दंड यातना वे कोड़ों की मारें, प्रभुता मद से भरी हुई शत्रु की व्यंग भरी बौछारें, साक्षी हैं साहस की फिर हम जीते अथवा हारे, है संतप्त तदपि आशा से स्वागत आज तुम्हारा, एक बार फिर कह दो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब दृष्टि डालेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की साहित्य साधना पर। सुभद्रा जी की काव्य प्रतिभा बचपन में ही सामने आ गई थी। विद्यालय में अध्ययन के दौरान सन 1913 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनकी पहली कविता
इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में नीम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। उनकी यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा जी को कविताएं लिखने का शौक था, किंतु इसके साथ ही उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। इसका कारण यह था कि उन दिनों कहानी लिखने के लिए पारिश्रमिक मिलता था, कविता लिखने के लिए नहीं। सुभद्रा जी का पहला काव्य संग्रह मुकुल सन 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं इनके काव्य संग्रह त्रिधारा में प्रकाशित हुई हैं। इनके द्वारा रचित झांसी की रानी कविता इनकी बहुचर्चित कविता है। यह कविता हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ी और गाई जाने वाली कविताओं में से एक है। अब जानेंगे सुभद्रा जी की रचनाओं अर्थात उनके कृतित्व के बारे में। सुभद्रा जी ने 2 कविता संग्रहों तथा 3 कथा संग्रहों की रचना की है। उनके कविता संग्रह हैं मुकुल, त्रिधारा। उनके कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। अपने कार्यों और साहित्य के माध्यम से देश में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का 15 फरवरी सन 1948 को मात्र 43 वर्ष की उम्र में ही सिवनी मध्य प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखी है। इसमें सुभद्रा जी के जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अब दृष्टि डालेंगे सुभद्रा जी की साहित्यिक विशेषताओं पर। सुभद्रा जी राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री हैं। उनका साहित्य देश प्रेम, लौकिक प्रेम, वात्सल्य प्रेम, प्रकृति प्रेम, भक्ति भाव आदि विशेषताओं से संबंधित है। उनकी रचनाओं ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। साथ ही साथ उनकी कविताओं में समसामयिक विषयों को भी महत्व मिला है। उनकी रचनाओं में मानव प्रेम के साथ भारतीय संस्कृति में आस्था और प्राचीन इतिहास के गौरव का भाव लक्षित होता है। अनुभूति का चित्रांकन भी इनके काव्य की एक विशेषता है। सुभद्रा जी के साहित्य की भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली हिंदी है। इनकी भाषा गीत और लोक गीतों की गायन शैली में अपने भावों को स्वर देने में निपुण है। इनके साहित्य की शैली ओजपूर्ण तथा सुकुमार है। सुभद्रा जी की शैली में यथार्थ है, कल्पना की उड़ान नहीं। इनके काव्य में अलंकारों और प्रतीकों पर अधिक जोर नहीं है। अलंकार सहज रूप से ही आए हैं। भाव पक्ष मजबूत होने से इनकी रचनाएं प्रभावोत्पादक बन गई हैं। अब जानकारी करेंगे सुभद्रा जी को मिले पुरस्कार व सम्मान के बारे में। सुभद्रा जी को उनकी रचना मुकुल तथा बिखरे मोती पर अलग अलग सेक्सरिया पुरस्कार मिला। सुभद्रा जी की मृत्यु के बाद जबलपुर के निवासियों ने चंदा एकत्र कर नगरपालिका प्रांगण में उनकी आदमकद प्रतिमा लगवाई, जिसका अनावरण 27 नवंबर सन 1949 को उनकी बचपन की सहेली और प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने किया। भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त सन 1976 को सुभद्रा जी के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल सन 2006 को सुभद्रा जी को सम्मानित करते हुए नवीन नियुक्त तटरक्षक जहाज को सुभद्रा जी का ही नाम दिया। अब हम दृष्टि डालेंगे सुभद्रा जी के योगदान व महत्व के बारे में। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सुभद्रा जी का विशिष्ट स्थान है। यदि उनके योगदान व महत्व की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि उनकी देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण कविताओं ने जन आंदोलन का कार्य किया, लोगों में जागृति फैलाई और उनके मन में देश की स्वाधीनता के लिए उत्साह जगाया। देश में नवचेतना, त्याग, बलिदान की अलख जगाने में इनके काव्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुभद्रा जी ने अपनी रचनाओं में राष्ट्र की आत्मशक्ति के स्वरूप को सबके सम्मुख रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर किया था। प्रसिद्ध हिंदी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने सुभद्रा जी के राष्ट्रीय काव्य को बेजोड़ माना है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उन्हें जनमनमयी सुभद्रा कहा था। सुभद्रा जी भले ही आज इस संसार में नहीं है, किंतु अपनी रचनाओं के माध्यम से
वह सभी पाठकों के हृदय में सदैव जीवंत बनी रहेंगी। आज हमने प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताओं, उनके योगदान और महत्व पर एक दृष्टि डाली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।